जी फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो फ्रेंड थे जो दोनों पेशे से एक कोचिंग सेंटर चला रहे थे। तो एक का कोचिंग सेंटर नहीं चल पाया, जिसके कारण वे आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तो एक दिन दोनों दोस्तों ने बाहर कहीं घूमने के लिए जाने सोची, और एक फ्रेंड था, उनका कोचिंग ठीक ठाक चल रहा था, वे ठीक ठाक बहुत बढ़िया चल रहा था। तो वे कहीं घूमने के लिए गए थे। तो जो उनका दोस्त था, उन्होंने अपना चेन, गले का चेन और हैंड ब्रेसलेट दिखाया, जो काफ़ी महंगा था, लगभग 15-16 लाख का दोनों लेके। तो उसे देखने के बाद जो एक दूसरा फ्रेंड था, उनके मन में लालची आया और उसने सोचा कि ये दोनों मेरे पास 15-16 लाख मेरे पास होंगे, आ जाएंगे। तो इस सोच के कारण जब वो घर आए, तो चूँकि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो उन्होंने उसे लेने के लिए काफ़ी सोच विचार तरकीब सोचने लगी, या फिर उसे पाने के लिए खुराफात, क्राइम करने के बारे में वो सोचने लगे। तो उन्होंने 15 दिन तक लगातार जो एक आइडिया की तलाश में और विचार कर किस तरह से वो ब्रेसलेट और गले की चेन हासिल किया जा सके, तो उन्होंने बाज़ार से जाके एक बुर्का लिया और लेडीज़ बैग, लेडीज़ चप्पल लिए, और बिल्कुल किसी को पता भी ना चले उस तरह से उन्होंने तैयारी की, बिल्कुल एक लड़की की तरह। तो वे सुबह अपने घर से 9 बजे निकले, और चूँकि वे एक लड़का था, तो अगर किसी से बोलता तो वो उसका भांडा फूट जाता। इस कारण से उन्होंने गूंगे की नाटक की और पर्ची में पहले से तैयारी कर लिख लिया, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, किस जगह जाना है, किससे मिलना है, सब पर्ची में लिख लिया। पता लिख लेने के बाद जब वो घर से निकले, अपने 4 व्हीलर से वो गए एक हॉस्पिटल में, जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क किया और अंदर गए। अंदर जाने के बाद वहाँ पे बाथरूम में अपना ड्रेस चेंज करने के बाद फिर वापस आया और अपने गाड़ी वहीं पार्क किए हुए छोड़ दिया, और वहाँ से ऑटो ले लिए। ऑटो लेने के बाद वे सीधा एक पर्ची देते हैं ऑटो वाले को, और उसमें लिखा होता है कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दें। और रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन इसलिए गए थे क्योंकि एक ट्रेन आने वाली थी। उस ट्रेन के भीड़ से पता किसी को ना चले कि यही ट्रेन से ये उतरा है, और क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं और रहते हैं, तो वे उसी में भीड़ में भी घुल मिल सके, इस कारण से उन्होंने रेलवे स्टेशन आया और उस भीड़ में घुल मिल कर फिर वहाँ से बाहर निकले। फिर वहाँ से एक ऑटो वाले को बुलाया और एक पर्ची दी, और पर्ची में लिखा हुआ था कि इस लोकेशन पे मुझे जाना है। तो ऑटो वाले ने उस लोकेशन पे जाके छोड़ दिया। अंदर छोड़ने के बाद जब वो उस दोस्त के ऑफिस पहुंचा, जहां उनका कोचिंग सेंटर था, तो वहां पे दरवाजे को या बेल को बजाने के बाद दरवाजे खोला गया। अंदर आया तो फिर एक पर्ची उसे भी दिया गया, और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ इस कोचिंग में मेरे बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत है, एडमिशन की आवश्यकता है। तो उन्होंने वो पर्ची दिया और वे पढ़े। मालिक थे तो वे बाहर गए। 5 मिनट के बाद वे फिर वापस आए। इतने में जो उनका दोस्त था, लेडीज़ के रूप में, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हमला करते ही वे फर्श पे गिरे और गहरी चोट लगी, जिसके कारण वे बेहोश पड़ गए। और फिर ये जो बुरके में आया था, उन्होंने उनका माल लूट लिया, चेन ले लिए, और जो हैंड ब्रेसलेट था वो भी लेके वहाँ से फरार हो गए। फरार हुए और अपने आप पहुँचे, और फिर वहीं वहाँ से गाड़ी पार्क किया था हॉस्पिटल में, वहाँ से फिर कपड़े चेंज किए और घर आ गए।
पुलिस की सूचना मिली, पुलिस आए तो पुलिस को डेड बॉडी मिली, क्योंकि वे मर चुके थे। उनका जो फ्रेंड था वे मर चुके थे। उनका दोस्त आया था, वे मारने के इरादे से नहीं आया था, बस उसको लूटने के इरादे से आया था। उनकी जान को लेने के लिए नहीं आया था। वो ब्रेसलेट मिल जाए और वो गले की चेन मिल जाए, इस कारण से वो आया था। तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो मर चुके हैं। FIR दर्ज की और फिर पुलिस अपने काम में जुट गए और अपराधी की खोज में पुलिस की टीम खोजने लगी कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। तो एक CCTV फुटेज निकाला तो एक बुर्के वाली वहाँ से आते हुए दिखाई दिया, पर एक लेडीज़ औरत बिल्कुल लड़की की शक्ल में, लड़की की चाल में, और आगे की फुटेज नहीं थी, इस कारण से पता भी नहीं चल पा रहा था कि ये कौन है। तो पुलिस ने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया और फिर वे जितने भी वहाँ के मोबाइल लोकेशन थे उनको ट्रैक करने लगे। तो ट्रैक करने के बाद पता चला कि जो उनका एक फ्रेंड है उनका वहाँ मौजूदगी बता रहा है। फिर पुलिस ने उस मोबाइल की पूरी दिन की लोकेशन को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि ये हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल का इसका लोकेशन बता रहा है। तो पुलिस हॉस्पिटल के CCTV फुटेज खंगालने लगे तो वहाँ उसे मिला कि यहाँ भी एक बुर्के वाली पे उनका दोस्त गया हुआ अंदर है और फिर बाहर ही नहीं आया, और आया भी तो एक बुर्के वाली बाहर आई। तो इस कारण से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जब कई देर तक पुलिस ने उस CCTV फुटेज को जब देखते रहे तो फिर कई घंटे के बाद फिर वही लेडीज़ उस हॉस्पिटल में दाखिल होता है और फिर वहाँ से वो जो उनका जो फ्रेंड था वही निकलता है। तो पुलिस को शक हो गया कि अपराधी यही हो सकता है, और फिर वो शक के बुनियाद पर पुलिस ने उनको उनके घर से उठा लिया, और उठाने के बाद जब कस्टडी में लिया गया तो उनसे पूछताछ हुई। पूछने के बाद बोला कि हाँ, मैंने ही उनके घर से ये ब्रेसलेट और ये चोरी की है। और उनके घर से ही पुलिस जब गई तो छानबीन करने लगे तो वहाँ से बरामद हुई। तो पर पुलिस की शक सच में बदल गई और फिर उसने कबूला कि हाँ, मैंने ही ये जुर्म किया है।